नमस्कार साथियों, ओम पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी अपनी सालू। आज हम संज्ञा श्रृंखला नंबर सीरीज के सामान्य नियम के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। सामान्य नियम। फर्स्ट नंबर, क्रमागत सम अथवा विषम संख्या के योग अथवा अंतर से आगे बढ़ना। जी हाँ, क्रमागत सम अथवा विषम संख्या के योग अथवा अंतर से आगे बढ़ना। सम संख्या हम पहले आपको बता चुके। सम संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना जाए। जी हाँ, हमारी सीरीज दे रखी है 2, 7, 14, 23, 34। फिर से हम रिपीट करते हैं। क्रमागत सम अथवा विषम संख्या के योग, इस पर ध्यान दीजिए, योग अथवा अंतर से आगे बढ़ना। अब इसमें या तो प्लस हुआ होगा या माइनस। अब हम इसको देखते हैं। 2, 7, इसमें +5। आप अपना भी माइंड लगाइए, आंसर बताइए मुझे भी। +5 +7 +9 +11। ये हमारी सीरीज सॉल्व हो गई। हमारी सेकंड सीरीज भी है 35, 33, 29, 23, 15। इसको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि इसमें माइनस है। इन सीरीज में माइनस हुआ है -2, -4, -6, -8। अब हम सेकंड नियम के बारे में पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी के क्रमागत सर्वांतर से आगे बढ़ना। हमारी सीरीज है 15, 26, 47, 63। समांतर श्रेणी के क्रमागत, क्रम से आगे बढ़ रहे हैं हम। अब हम इसमें देखते हैं, क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी प्लस हुआ है। +11 प्लस, मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो। +11 +16 +21। अब हम बात करते हैं थर्ड नियम की। किसी संख्या के क्रमागत गुणज के अंतर से आगे बढ़ना। जी हाँ, किसी संख्या के क्रमागत गुणज के अंतर से आगे बढ़ना। हम इसमें देखते हैं, इसमें गुणज बता रहे हैं, गुणज से आगे बढ़ना। हमारी सीरीज है 11, 23, 47, 95, 11, 23, 47, 95 +12। इसमें गुणज दे रखा है, इंटू होगा, +24 +48। ये हमारी सीरीज सॉल्व हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ सीरीज की तरफ। क्रमागत रूट संख्या के अंतर से आगे बढ़ना। क्रमागत रूट संख्या के अंतर से आगे बढ़ना। सीरीज है हमारी 2, 3, 5, 8, 13, 20। जी हाँ, 2, 3, 5, 8, 13, 20। +1 +2 +3 +5 +7। अब हम बात करते हैं 5 नियम की। गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत सर्वानुपात से आगे बढ़ना। इसमें पहले आपको बता दें, गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत सर्वानुपात से आगे बढ़ना। सीरीज हमारी 2, 3, 6, 15, 45, 1575। अब हम इसमें देखते हैं क्या हुआ है। इसमें पहले ही बताया है गुणोत्तर, तो इंटू होगा, इंटू 1.5
इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3 इंटू 3.5। ये सॉल्व हो गई। ऐसे ही आगे दी रखी हो तो आगे ऐसे बढ़ा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं 6 नियम की। क्रमागत पूर्व वर्ग एवं घन संख्या के अंतर से आगे बढ़ना। ध्यान दीजिए, पूर्व वर्ग एवं घन संख्या के अंतर से आगे बढ़ना। ये स्क्वायर और क्यूब के आधार पर सॉल्व होगी। इस सीरीज में देखिए 4, 5, 13, 22, 86, 111। इसमें पहले ही बता दिया है किससे सॉल्व होगी, वर्ग या घन, स्क्वायर या क्यूब। वन का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। ये सीरीज हमारी सॉल्व हो गई। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 7 नियम की। संयुक्त श्रृंखला के क्रम में आगे बढ़ना। संयुक्त श्रृंखला के क्रम में आगे बढ़ना। ये संयुक्त आप पढ़ चुके हो, तो इसमें हम बात करते हैं संयुक्त श्रृंखला के क्रम में आगे बढ़ना। क्रम से बढ़ते हैं हम। +2.5 -1.5 +2.5 -1.5 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम बात करते हैं अंकगणितीय श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। अंकगणितीय श्रृंखला पर आधारित प्रश्न हमारी सीरीज है 20, 19, 17, 14, 10, 5। इसमें छुपाया नहीं है, जो भी है क्लियर कर दिया गया है जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको छुपाकर बनाएंगे। 36, 42, 70, 90, 112, 136, 164। आप ये सब समझ जाएंगे, उसी की बेस पे ये सॉल्व होंगे। इसमें कुछ छुपाया नहीं है, इसलिए आपको एकदम क्लियर रख दिया गया है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न। गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न ये भी इसी की तरह सॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं 10 वर्ग घन की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। इसके लिए आपको स्क्वायर क्यूब याद होना जरूरी है। 1/69 ये क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको क्यूब स्क्वायर लर्न हो गया आपको समझ में आएंगे। ये उसी के बेस पर है, इसलिए आपको कम मिनिमम 30 स्क्वायर और 30 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट समान नियम की। संयुक्त श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, संयुक्त श्रृंखला पर आधारित प्रश्न 61, 72, 60, 73, 59, 74, 58, 75। अब आपने ये सीरीज पढ़ी होगी तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो हाँ कि इसमें प्लस हुआ है माइनस हुआ है, आपके माइंड में आइडिया आ गया होगा। तो 61 और 60 इसमें माइनस हुआ है, -1 -1 -1 72, 73 +1 +1 +1। इस तरीके से ये आगे की सीरीज सॉल्व होगी। माइनस हुआ है फिर प्लस हुआ है, इसी के आधार पर सारे सवाल सॉल्व होंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।